नाउ अब है बेटा पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। बहुत सारे चार्ज हैं, उसके कारण किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी। तो बेटा इसमें तो बहुत आसान है, ये तो बेटा बहुत आसान है, क्योंकि जैसे वेक्टर या फिर जैसे फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वैल्यू फाइंड करते थे तो वहाँ पे हमें देखना पड़ता था वेक्टर एडिशन। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, सीधे ऐड कर देना है। अगर बहुत सारे चार्ज हैं, यहाँ पे एक Q1 है, यहाँ पे एक Q2 है, यहाँ पे एक Q3 है, यहाँ पे एक Q4 है, अगर यहाँ पे पूछा जाए तो सीधे आपको डिस्टेंस पता है, सभी चार्ज से इसका डिस्टेंस पता है, बस के Q/R के Q/R के Q/R सबको ऐड कर देना है। तो V इजकल टू देखो क्या हो जाएगा, V1 + V2 + Vn एंड दिस इजकल टू ये सारा बेटा यहाँ पे लिखा हुआ वही है जो मैंने बताया आपको भी, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू द ईच ऑफ दीज चार्ज had each charge been alone. Thus, if a charge distribution consists of n discrete charge Q1, Q2, Q3, Qn, the potential at P located at a distance is R1, R2, R3, Rn respectively from the charge may be obtained by adding the algebraically पॉजिटिव साइन रहेगा तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव साइन रहेगा तो नेगेटिव लेना है। द पोटेंशियल ड्यू टू ए इंडिविजुअल चार्ज दैट इज पोटेंशियल एट पी इज गिवन। बहुत सारे चार्ज हैं, 1 2 3 4 पॉइंट पी पे बोला है पोटेंशियल। तो V इजकल टू V1 + V2 + V3 + Vn हो जाएगा बेटा। V इजकल टू समेशन ऑफ आई इजकल टू 1 से लेकर के n तक Vi, एंड Vi की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो V की वैल्यू कितनी हो गई, के Q/R होता है। तो चेंज क्या होगा बेटा, चार्ज ही तो चेंज होता रहेगा, चार्ज 1 चार्ज 2 चार्ज 3 डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। तो इसको हमने समेशन के फॉर्म में ऐसे लिख दिया। वेयर Vi इज द पोटेंशियल एट P, वेयर Vi where Vi is the potential at P produced by the charge Qi which is at a distance Ri from P. The potential unlike field is a strength is a scalar quantity, hence a simple algebra, मतलब स्केलर क्वांटिटी है इसलिए सिंपल एडिशन करना है। यहाँ पे जो चार्ज पॉजिटिव रहेगा उसके कारण पॉजिटिव आ जाएगा पोटेंशियल, जो चार्ज नेगेटिव रहेगा उसके कारण नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। नाउ अब है बेटा पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा हमने पढ़ा था ना कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, उसी तरह से यहाँ पे अब है बेटा पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का तब पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे बेटा। व्हेन ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस एज ऑन ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड और डिस्क, to find the potential V at some point P, we consider a differential element of charge dq and determine the potential dV at P due to it if the distance between P and distance between F ये सॉरी डिस्टेंस बिटवीन P है बेटा, P है, P डिस्टेंस बिटवीन P एंड DQ इज R, देन DV इजकल टू KE DQ/R हो जाएगा बेटा। इस तरह से हम फाइंड करेंगे, क्योंकि स्मॉल चार्ज के लिए R डिस्टेंस पे आप निकाल लेंगे तो स्मॉल पोटेंशियल और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे बेटा। इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे बेटा, ठीक है। तो अब इसमें है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। जैसे हमने रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ना एक्सिस पे, वैसे ही यहाँ पे आपको पोटेंशियल अब फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो पोटेंशियल के लिए बहुत आसान है, DV इजकल टू KE DQ, क्योंकि यहाँ पे तो अब वेक्टर है नहीं ना, यहाँ पे नहीं कंपोनेंट बनना है, नहीं कुछ होना है, कुछ नहीं होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधे DV इजकल टू मान लीजिए एक DQ एलिमेंट ले लिया तो इसके कारण R डिस्टेंस मान लीजिए कि R डिस्टेंस हो गया। R इजकल टू अगर सेंटर से एक डिस्टेंस था, ये R था रेडियस, तो R स्मॉल r इजकल टू √R² + x² हो गया। नाउ इस DQ के कारण यहाँ पे कितना हो गया पोटेंशियल, DV इजकल टू KE DQ/R हो गया। इंटीग्रेट कर दिया बेटा, इंटीग्रेट कर दिया तो फिर किसको इंटीग्रेट करेंगे, DQ को। बाकी सब तो ये सब कांस्टेंट ही हैं, तो DQ जो आपने रिंग को कट किया था DQ पार्ट में सबको ऐड करेंगे तो Q आ जाएगा बेटा यहाँ से, ठीक है। और ये देखो V इजकल टू क्या आ गया, KQ/√R² x²। तो ये तो बहुत सिंपल है बेटा। एट x इजकल टू 0 V इजकल टू दिस, दस द इलेक्ट्रिक, हाँ ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट x इजकल टू 0 V इजकल टू KE Q/R होता है बेटा। दस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज मैक्सिमम बिकॉज E इजकल टू 0 एट द सेंटर। बेटा सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था E की वैल्यू सेंटर पे कितनी थी, 0, लेकिन बेटा E इजकल टू कितना होता है -dV/dr। तो dV इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, E इंटू dr। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो dV इजकल टू 0 हो गया। सेंटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो dV इजकल टू 0, इंटीग्रेट करोगे तो V इजकल टू कितना हो गया बेटा, कांस्टेंट। मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है
ये नहीं समझना है कि अगर रिंग पे आपने चार्ज दिया है और सेंटर पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो नहीं होगा बेटा, पोटेंशियल यहाँ पे वैल्यू आएगा उसका, और यही देखो वैल्यू आया है बेटा। सेंटर पे पोटेंशियल के ई क्यू अपन आर होता है और ये वैल्यू मैक्सिमम होता है बेटा, ये वैल्यू मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू घटती चली जाती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आज रखते हैं। इसके आगे ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये सब नीट का क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे नीट जेई का सबका क्वेश्चन यहाँ पे कई क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए बेटा आप लोग।